का काम नाही चालू आहे ना. तू काय आहे माझ्याजवळ कशाला एवढे लोक थांबलेले आहे. चलो बाहर चल बाहर. चल बाहर चल चल बाहर साहब. कोई नहीं जाएगा, रुको इधर. ये लोग मेरे बाजू में ऐसा महिला का फायदा उठाओगे क्या तुम? चिल्ला के बात करेगा. चल बाहर. हाँ बाहर. मेरे लिए लाया क्या? मेरे लिए लाया क्या? तरीके से तकलीफ दिया और आज क्यों ऐसा क्या गलत है? आज 10 दिन से तालाब का काम नहीं चालू रहने दो ना, मालूम भी पड़ने दो. एक महिला इतना काम करती है उसके बाद ये ऐसा सब. 10 दिन से तालाब का काम चल रहा है. ठीक है, पूरा काम हो गया. सबको पता है कौन आने वाला है कौन जाने वाला है. आज से वो उसका काम चालू हुआ. बराबर. आपने मुझे आपको पता है 2018 में भी ऐसी तकलीफ देने की कोशिश हुई थी लोगों के तरफ. मत करो. पहली गुमराह नहीं कर रही हूँ. मेरे को गुमराह करने की जरूरत भी नहीं. 2000 नहीं सुनिए ना यार. नहीं मेरे को नहीं सुनना. ये तुम्हारे को तुम्हारा कार्यक्रम करना करो. करूंगी. यहाँ पे ऐसा स्थानिक नगरसेवक काय आहे माझ्याजवळ कशाला एवढे लोक थांबलेले आहे. चलो बाहर चल बाहर. नहीं रुक जाओ. चल बाहर चल चल बाहर साहब. कोई नहीं जाएगा, रुको इधर. कोई नहीं जाएगा. इधर सब बाहर जाओ. कोई नहीं जाएगा. इधर ओ सिनियर साहेब यांना काढा. माझ्या अंगावर येणार आहेत ते लोक. कोई नहीं जाणार. हे माझ्या अंगावर येणार आहेत का? तुम्ही येणार आहेत का? महिलाचा काय तुम्ही महिला आहेत म्हणून काय फायदा उचल करता? कोई नहीं जाएगा. इधर ही रुकेगा. जो भी रुकेगा. ये लोग मेरे बाजू में ऐसा महिला का फायदा उठाओगे क्या तुम? चिल्ला के बात करेगा. चल बाहर. हाँ बाहर. मेरे लिए लाया क्या? रुको ना, पूछने दो ना. मेरे लिए लाया है. इसका फायदा मेरे लिए लाया है. मेरे लिए मॅडम इकडे मंदिर आहे. मंदिर आहे. मॅडम तुम्ही चलो. मंडळाच्या बाहेर मंदिराच्या बाहेर येऊ नाही शकत का? मंदिरात आम्ही येऊ नाही शकत आणि मंदिरात आलो आम्ही. काय समझता ना? क्यों खाली मेरे को बताओ. मैं तो कर ही नहीं होगा. तुमको देखे ना मैं शांति से काम करती हूँ. मैं तो शांति से काम करती हूँ अपना. नहीं तुम नहीं जान पाए. ये गलत है. वो गलत है. तो उन लोग करेंगे तो इतने लोग मेरे को मारने के लिए लाएगा. ये देखो मेरे को मारने को लाएगा. मंदिर का एहतराम करो जरा. मंदिर का जरा एहतराम करो. हाँ मंदिर में की आवाज ऊंची करके बात कर रहे. मंदिर है ना, शांति से बात करो. शांति से बात करो. बहनों का कुछ है. ये सब प्लान पहले से ही चल रहा है सब कुछ. और वो कुछ जो पूजा करने के लिए कुछ करता है वो सब उनको वहाँ पर मैं करके देने वाली. ये इतना ही है. अरे जग जाहिर है. मैंने सबके सामने डिस्कस किया है. आज आके फटाफ जो भी छोड़. ये मेरा बता दिया. शानू भाई क्या डिसीजन क्या हुआ अभी यहाँ पर? आप लोगों के बीच में काफ़ी तू मैं हो गई. अभी बातचीत हुई है, क्या डिसीजन हुआ है? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे रीता मैडम की तरफ से कार्यक्रम है और यहाँ पे स्थानिक कॉर्पोरेटर सातू तिताई उनकी तरफ से कार्यक्रम है. पर वो लोग भी छठ पूजा के टाइम पे कुछ बंदोबस्त करते थे और मैडम ने इस वर्ष एक कार्यक्रम रखा है. तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ना कि कोई लड़ाई हो सके. धार्मिक मामला है, छठ पूजा का मामला है, तो
ऐसा हम सोल्यूशन करने की कोशिश करें कि ये भी करे और वो भी करे अलग अलग जगह में, ऐसा अंदर सोल्यूशन चल रहा है। लेकिन अभी 30 तारीख को छठ पूजा है, ऐसे जानकारी सामने आई कि इनका स्टेज यहाँ पर लगने वाला था, तो आप लोग उसके पहले ही यहाँ पर जगह लेकर जो है ये जानकारी आप लोग, किसने दिया? जो है स्टेज लगा रहे हैं। गोपनीय जानकारी मिली? हाँ। गोपनीय? हाँ। कहाँ से गोपनीय जानकारी मिली है हमें, कहाँ से? आप बताइए ना, ऐसा कुछ है कि तुमको नहीं भी है? तुम ही बोल रहे हो कि हमको जानकारी मिली, कहाँ से मिली? 30 तारीख को है छठ पूजा, गोपनीय जानकारी कहाँ से मिली? हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो है हर साल दूसरे लोग करते थे, हाँ। इस साल मैडम यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा करने वाली है, तो इस वजह से वो कार्यक्रम में लड़ाई ना हो, वो और ये अलग अलग जगह कार्यक्रम करे, ऐसा हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस क्या बोल रही। पुलिस का ऐसा बोलना है कि तुम यहाँ पे लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ाई होगी तो हम किसी को परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अभी वो स्थानीय कॉर्पोरेटर के साथ पूछता है कि बेटी पल्लवी आई है, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा अलग जगह कार्यक्रम करो और इनका अलग जगह, ताकि शांति से कार्यक्रम हो, लड़ाई ना करे। तो आपका स्टेज कहाँ पर रहेगा? अभी वही पुलिस से डिसाइड करना पड़ेगी। मैडम बता रही कि मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ उनको पूछते हैं, उनको राय देंगे, तुम अपोजिट साइड करो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है छठ पूजा की, जैसे गणपति घाट बनता है, तो गणपति घाट के टाइम पे सभी लोग अपनी तरीके से अलग अलग पार्टी के लोग अपना करते, उधर लड़ाई नहीं होती। इसलिए अगर ये छठ पूजा है तो मैडम भी चाहे तो अपनी जगह पर कार्यक्रम करे, उनको भी कार्यक्रम करना है वो भी करे। हर जन 10 जन आके जहाँ जो कार्यक्रम करना चाहता है वो 10 लोग आके कार्यक्रम करे, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी कार्यक्रम करे। ये धार्मिक मामला है और सामाजिक मामला है, तो सभी चौक को इजाजत होना चाहिए कार्यक्रम करने की। ठीक। रीता मैडम, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर पहुंची तो जो स्टेज बांधा जा रहा था, इसका काम रुकवा दी थी आप? नहीं, क्या हुआ है आप लोग को सभी को पता है, 10-12 दिन से काम चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है मेरा। तो अभी मुझे पता चला कि अब बाबा कुछ गलतफहमी हो गई है, कौन किधर बांध रहा है करके। लेकिन ये तो सबको जग जाहिर था मेरा कि यहाँ मेरा मंच आने वाला है, तो उसी पे से अभी मैंने आके बोला उन लोग को कि मेरा यहाँ मंच आने वाला है, यहाँ सिटिंग होने वाला है, यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग वगैरह रूम बनने वाला है। तो वही वो लोग बोल रहे कि हम लोग यहाँ लगाए थे, तो उनका कहना है कि उनको चाय का स्टॉल वगैरह लगाना है। तो ठीक है, जो है उनको करना है वो अपना आसपास कर ले, क्योंकि ये सिर्फ रिदा रशीद का प्रोग्राम नहीं है, ये सभी बहनों का प्रोग्राम है, ये सभी जातियों का प्रोग्राम है, तो इसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं है। लेकिन इतना ही है मेरा कहना कि जो प्लान हुआ है, जो इस बार हम जो हिसाब से कर रही है संस्था काम, तो बस उसी प्लान में सब लोग शामिल हो, और सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग शामिल अभी भी इसे है। मंदिर का ये गेट है, यहाँ पर ही स्टेज बांधा जा रहा था, तो आप लोगों का अभी कैसे? शानू भाई ने बताया कि अभी कोई उनका कंफर्म नहीं कि स्टेज नहीं, कहाँ मेरा रहेगा। अभी उनका आपका स्टेज कंफर्म कहाँ नहीं, पे मेरा रहेगा? इधर ही होगा, उनका अभी पता नहीं मुझे, वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। मेरा यहाँ ही होगा, आप लोग को पता है एनओसी, यानी आपका ये मंदिर के गेट के पास ही मंदिर रहेगा? के गेट के पास ही। और पता है आप लोग को भी एनओसी ले लिया है, पुलिस का भी बातचीत हो चुका था, मेरा टीएमसी भी बनने का भी सब काम हो चुका है। तो ये सब चीज़ों पे काम चल ही रहा है। तो अभी देखिए अभी वो कहाँ पर बांधते हैं, लेकिन मेरा वही मैंने उनको बता दिया कि जो इतने दिनों का प्लानिंग था, क्या ऐसा ऐसा है प्लानिंग, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी देखते हैं उनको कहाँ बांधना है, क्योंकि मंदिर का आंगन है, वहाँ पर सभी को एंट्री है और सभी सब अपने हिसाब से भक्त अपने हिसाब से दान जो भी करना है कर सकते हैं। तो उसमें मैं कैसा बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा जो प्लानिंग है वो मैंने उनको अभी बताया हुआ। पल्लवी जी, आपका भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और काफ़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विवाद भी यहाँ पर खड़ा हो गया था स्टेज बांधने को लेकर, तो शानू भाई ने तो अभी बताया कि कुछ स्टेज का कंफर्म नहीं है, और रीदा मैडम कह रही हैं कि उनका स्टेज गेट के पास रहेगा। आप लोगों का कहाँ पर रहेगा, कुछ ऐसा अभी? मैडम इस साल कह रही है कि स्टेज कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर हर साल हम लोग स्टेज करते थे। जो हमारी उत्तर भारतीय छठ पूजा महापरिवार जो कमेटी है, हम लोग सब मिलाकर, मेरे साथ इसमें शशि भाई भी है, उनका पूरा ग्रुप है, जो कमेटी पहले से कर रही है यहाँ पे प्रोग्राम। इसके पहले भी स्टेज जहाँ पर लगता था वहीं पर लगेगा, प्रोग्राम भी वहीं पर होगा। एक तो गलत तरीके से, एक तो यहाँ पे बैनर लगा है, ऐसे बैनर लगाने से कोई मैं कर रही हूँ या ये संस्था कर रही है ऐसा नहीं होता है। ये काम आमदार साहब उन्होंने 2014 में निधि लाया था, उसके बाद अभी 2017 में वो काम शुरू किया था। बीच में थोड़ा डिले होने के बाद जब छठ पूजा आती है तभी सब जाग जाते हैं, और वो तो जाने दो, लेकिन इस साल अभी इलेक्शंस नजदीक है तो बहुत लोग जाग रहे हैं। और ये शंकर मंदिर परिसर है, तो यहाँ पर एक ऐसा परिसर है ना कि 55 साल, शायद हमें पता भी नहीं, गिन भी नहीं सकते, तब से ये मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर इसके पहले धार्मिकता के ऊपर या धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मैं करूँगी, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। यहाँ पर सब मिल बांट कर, गए साल तक प्रोग्राम शांति से हो रहा था। इस बार यहाँ पर न जाने क्यों ये सब चीज़ें हो रही है जो हमें भी नहीं चाहिए। परसों आमदार साहब ने कहा है
कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो सबने सुना है, और जिस तरीके से पहले भी प्रोग्राम हुआ था उसी तरीके से इस साल भी होगा। आपके काम को लेकर आरोप लग रहा है कि आप दूसरे का काम ले रही हैं। आरोप नहीं है, जानकारी थोड़ी सी कमी है। आरोप नहीं है, आरोप तो ऐसे लगते रहते हैं, जो अच्छा काम करेगा उस पर आरोप लगेगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ये जो भी साल में फंड आया, ये आया, वो आया, उसको दूर रखते हुए मैं अपना जो काम बनता है, जिनके लिए बनता है, जैसे कि हमारे गणपति भगवान का विसर्जन के टाइम था, तो जब विसर्जन के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता, हम लोग मंडलों में काम करते हैं। देवी का विसर्जन था, विसर्जन के लिए भी यहाँ पर टीएमसी का बंदोबस्त होता है, टीएमसी काम करती है, पुलिस काम करती है, तो हम लोग मंडलों में काम कर रहे थे। आपको मेरे फेसबुक पे सबको दिखेगा। लेकिन छठ पूजा ऐसा प्रोग्राम है, छठ पूजा ऐसी मान्यता है कि अब बहनें यहीं आके प्रोग्राम करती है, वो बाहर प्रोग्राम कहीं होता नहीं है। तो छठ पूजा है, तालाब है, तो तालाब को आके आपने देखा होगा, तालाब पर पुराना फोटो और अभी का फोटो, पुराना फोटो देख लीजिए तालाब का और अभी का दिखा दीजिएगा फोटो, ये सब बनाना करना। ठीक है, अभी उन्होंने कहा है वो कब का चालू है, क्या हो रहा है, मैं उसमें गिरी भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं गिरूंगी। मुझे जितना करना था मैंने किया, आगे भी जितना करना बनेगा उतना करूंगी। और बस प्रोग्राम बोलते ना, हमेशा लास्ट टाइम भी लगा था और हम लोग भी, मैं भी खुद आई थी उसमें। लेकिन ठीक है, इस बार क्यों हम नहीं कर सकते हैं कि मुमरा में बड़ा प्रोग्राम हम सभी के लिए, आज इतना बड़े जश्न से हमारे गणपति का प्रोग्राम होता है, माता का प्रोग्राम होता है, हमारे क्या होता है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो छठ पूजा नहीं होना चाहिए क्या? छठ पूजा बड़े प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए, छठ पूजा होनी चाहिए। पूछ रहा हूँ, अभी तक जब तक जितने प्रोग्राम हुए हैं ना हर साल, वैसे ही होनी चाहिए। हम लोग भी वही उससे बड़े पैमाने पर हो। पल्लवी जी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 2018 से इस तालाब की निधि आई, काम शुरू हुआ, अगर आप लोग वक्त रहते इस तालाब को अगर पूरा कर दिए होते, इसे पूरा जैसा मांगा जा रहा था वैसा बनाकर दे दिए होते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती यहाँ पर कि आपस में काम के श्रेय लेने के लिए, मंच लगाने के लिए झगड़े लड़ाई यहाँ पर होते। काम का श्रेय लेने के लिए और मंच का लगाने के लिए, ये श्रेय लेने के लिए कोई नहीं। जिसका काम है वो श्रेय परसों आके लेके गया है कि ये मेरी तरफ से काम हो रहा है और यहाँ पर ध्यान रखो। और मेरे पिछली बार भी न्यूज खबर चली थी, थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद कहा गया था हम बना देंगे, अगर बन गया होता तो ये झगड़ा लड़ाई होता ही नहीं। के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ था, अगर इस बार भी नहीं बना तो अगले साल फिर ऐसे झगड़ा लड़ाई होगा। क्योंकि यहाँ पे जो समिति है जो काम कर रही है, उस समिति को ही जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पर आवर साहब ने आकर खुद बोला है कि मैं 50 लाख समिति के जो शशिराज है उनको साहब ने बोला है मैं आपके लिए सैंक्शन करवाता हूँ। मई महीने में जब पानी कम होगा, क्योंकि छठ पूजा में उनको उतरने के लिए जो रैंप लगता है उसके लिए हम लोगों ने पिछले साल भी व्यवस्था की थी। इस साल हम लोगों ने इसीलिए वहाँ पर कंक्रीट कराया कि वहाँ पर व्यवस्था हो महिलाओं को बैठने के लिए। सिर्फ कलर करने से, मेकअप करने से लोगों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर बैठने के लिए भी उनको सुविधा होनी चाहिए, जो हम लोगों ने करके दी है। और जो आवाड़ साहब ने बोला है कि यहाँ पर आने वाले समय में शानू पठान साहब भी वहाँ पर थे। अच्छा ठीक है, अगर अब की साल ये तालाब बन जाएगा जैसा मांगा जा रहा है, जैसे लोग मांग रहे हैं, जो छठ पर्व की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जैसी मांग है, क्या वैसा तालाब आप लोग बना कर देंगे? ऐसा तालाब बनेगा। छठ पूजा की जो समिति है जो इतने सालों से काम करी है, उनके ऊपर ही आवाड़ साहब ने जिम्मेदारी दी है कि जैसा आप जिम्मेदारी पिछली बार भी बहुत लोग लिए थे, तो लेकिन क्या हुआ, ये झगड़ा लड़ाई हो रहा है ना अभी। जिम्मेदारी दी थी उन्होंने, लेकिन इस बार साहब ने वही बोला है कि जैसा आप लोग उसका पाठ पुरावा करो, जो समिति के लोग हैं, और जैसा आपको चाहिए वैसा तालाब आप बना के लो। मैं 50 लाख रुपए का निधि आपको दे रहा हूँ, शायद ये आपको भी पता है। ठीक। चेतना मैडम, आज यहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ, तालाब पर जो है काम को लेकर, स्टेज लगाने को लेकर काफ़ी तू मैं हुई है। आप भी अभी यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जैसे अभी सभी लोगों ने कहा कि ये एक सोशल प्रोग्राम है और ये एक धर्म की आस्था है। इस धर्म की आस्था के लिए जो पब्लिक की डिमांड थी वो हिसाब से हम मानते हैं कि जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन फिर भी करने का वादा अभी यहाँ के आमदार साहब ने दिया है और वो करवाने की जिम्मेदारी भी दी है, वो निधि भी दे रहे हैं। हाँ, और समिति को कहा है कि बराबर फॉलोअप देख के आप काम करवा के लीजिए। यहाँ लड़ाई का वजह सिर्फ एक ही है कि भाई कोई हक दिखा रहा है। ये सोशल जगह है, सोशल आस्था का ये है, हर जगह से लोग आएंगे, किसी एक वार्ड से लोग आने वाले नहीं है। पूरा मुमरा कौसा से जो यूपी साइडर्स छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं।
अब यहाँ पर हर एक के बैनर लगेंगे, हर एक कोई आएगा, ये जरूरी नहीं। ये कौन सा जो वक्त रहता है, एक वक्त का टाइम की वैल्यू रहती है। ये बोला जा रहा है कि मेरा प्रोग्राम होने दो, आपका प्रोग्राम आप बाद में करो। अगर वक्त निकल जाने के बाद हम प्रोग्राम कैसे करेंगे? उस वक्त की कीमत है। हाँ, तो ये रोक टोक कोई नहीं कर सकता। हर कोई हर जगह लगाता है, बैनर लगाता है, हर प्रोग्राम करता है, तो वो वक्त की कीमत है। हम बाद में क्यों करें? हमको बाद में करने के लिए बोलने वाले वो भी कोई नहीं है। और हम सराहना करते हैं कि ब्यूटिफिकेशन किया है। हाँ, तो अच्छी बात है। संस्था है, एक संस्था ने जो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए जो डोनेट किया है उसकी हम वैल्यू करते हैं, लेकिन संस्था ने इस प्रोग्राम को खरीदा नहीं है। हाँ, और इस प्रोग्राम को और इस जगह को खरीदा नहीं है। हाँ, जो इस जगह पे आने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, और हम ही करेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, ये गलत।